बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दूध पाक पड़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अल हबीब। आजिज़ी करना अजीम सुन्नत मुबारक रशद अतारी मुजरब नुस्खे लेकर पेश खिदमत। आज एक नुस्खा सुनेंगे मैदे के हवाले से, मैदे की गर्मी के हवाले से। मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, महीना हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बनाई मैंने है। ज़ाहिर आपको तकलीफ़ होगी, इंतज़ार करते होंगे आप, तो माफ़ी चाहता हूँ। आज दो दिन पहले मोबाइल लिया मैंने, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बना रहा हूँ। तो कि किसी के मैदे में तेज़ाबी तो हो ना, जलन होती हो और गर्मी जमा हो रही हो, तो इसके लिए बेहतरीन नुस्खा है ये। ख़ास तौर पर रमज़ान में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते। गर्मियों के लिए बेहतरीन चीज़ है और चीज़ भी सस्ती तरीन है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। कुछ बातें भी मैं आपको अर्ज़ करूँगा मैदे के हवाले से, मैदा कितना ठीक रहेगा आपका। नुस्खा ये है, एक चीज़ है पुदीना। ये आम मिल जाता है, 50 स्टोर से मिल जाएगा। आप आम मिल जाएगा, जो है ना सब्ज़ी की दुकान में मिल जाएगा आपको। पुदीना ले लें आप, पुदीना लेके इतना थोड़ा सा उसको जग में डाल लें आप। 2 चमची यानी चीनी की डाल लें आप, और थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ा सा इतना सारा, और आधी चमची या थोड़ा सा ना सफ़ेद ज़ीरा डाल लें आप। सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच चीनी और पुदीना लेकर थोड़ा सा डाल के पानी डालें, इसको जूस बनाएं और डाल के बर्फ़ डाल के इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन नुस्खा है ये गर्मी दूर करने के लिए। मैदे क्यों ख़राब होते हैं हमारे? सबसे पहली अहम बात ये है, देखो हम लोग शहर में रहते हैं, जो हमारी ये है ना ज़िंदगी, जो है ना हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है। सोने का, उठने का, खाने का बहुत ही गंदा है। जो लोग गांव में रहते हैं ना, वो बेहतरीन लोग हैं, इसलिए मुझे गांव की ज़िंदगी अच्छी लगती है। हम लोग क्या करते हैं सबको पता ही है, रात को 2-3 बजे सो रहे होते हैं, साथ खा रहे होते हैं, बाहर से बर्गर पिज़्ज़े बोतलें पी रहे होते हैं, ये सोते वक्त भी खा पी रहे होते हैं। एक ये स्टाइल बहुत गलत है हमारा। फिर जो है ना, अल्लाह भला करे, आपको सुबह बोल डेट उठते हैं, नाश्ता करते ही नहीं हैं। जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, नाश्ता ना करने की वजह से हमारे मैदे ख़राब हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नीयत की, आप भी नीयत करें, कोशिश करें। देखिए जो ये बड़े बड़े कंट्री है ना, अमेरिका हो गया, यानी काफ़ी जो बड़ी, ये चाइना हो गया, ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और वहाँ पर रूटीन है कि सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता जल्दी करते हैं और जल्दी काम पर जाते हैं, रात को जल्दी खाना खाते हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में जितने भी दीनी इदारे हैं ना, दीनी मदरसे हैं, जामिया हैं ना, दावत इस्लामी समेत, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी इदारे हैं ना, 90% बल्कि 100% ही जो उनकी रूटीन है ना, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ कर फिर शा को चाश की नमाज़ पढ़ते हैं, तकरीबन 7 या 8 बजे, बल्कि 7 बजे ही या 8 के पहले ना सुबह का खाना खा लेते हैं। वो नाश्ते के सुबह हो जाते हैं, तकरीबन 7 से 8 के करीब होते हैं आम पाकिस्तान में। और जो दोपहर का खाना होता है ना, लंच होता है, वो हर दायरे में तकरीबन ज़ोहर की नमाज से पहले 12 बजे 1 बजे हो जाता है। और शाम का खाना होता है, वो हर दायरे में जो दीनी होता है, इशा की नमाज से पहले हो जाता है, मगरिब से लेकर इशा से पहले हो जाता है। और ये तीनों टाइम बेहतरीन टाइम है, यानी शाम को जो खाना होता है रात का, वो इशा की नमाज से पहले खा ले इंसान, ताकि हजम हो सके, हर चीज़ हो सके। अगर हम लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे मैदे बिल्कुल फिट फाट हों, तो ये रूटीन अपनाएं आप भी। एक इसका आसान ये हल ये है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें। जब भी आप उठे ना, अगर आप 6 बजे उठिए ना, तो जब उठते हैं ना 2 घंटे से पहले खाना खा लें आप, ठीक है। ये बेहतरीन मैदे के लिए है।
और कुछ लोग खाना खाते ही सुबह का नहीं है, वो भी बेवकूफ़ है, सुबह का नाश्ता करते ही नहीं है। ये भी मैदा ख़राब करने का एक बहुत बड़ा यानी वजह होती है, रीज़न होता है। और फिर ये बाहर की चीज़ें खाते हैं ना जो लोग, बर्गर, पिज़्ज़े वगैरह, समोसे, शवारमे वगैरह, ये बहुत काम ख़राब करते हैं। कोशिश करें जो घर में पका वो खाएं आप, हल्की गुजार रखें आप। जो लंच है ना, लंच से पहले ना यानी एक गाजर खा लें आप कच्ची धोकर, मूली खा लें, खीरा खा लें आप, ठीक है, चुकंदर, यानी सलाद भी खाया करें। मैंने भी नीयत की हुई है। और इशा की नमाज़ पढ़ के ना सो जाएं, ठीक है। ये भी एक मैदे के लिए बचने की बेहतरीन, मैदा जब मैदा सही रहे आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नीयत की है, इशा की नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें। अगर रमज़ान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी सो जाइए आप। जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे ना, फिर ठीक रहेंगे। रात को 2-3 बजे सो रहे होते हैं और जनाब फिर वो कहते हैं जी मैदा ख़राब है, फ़लान चीज़ है। यकीन करें 90% 100% बीमारी मैदे ही से होती है। हदीस पाक भी है, मैदे की वजह ही से तकरीबन हर चीज़ पैदा होती है। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये टाइमिंग, फ़लान, ये कब्ज़, हर चीज़ मैदे से पैदा होती है। जिस इंसान का मैदा ठीक है ना, उसका मैदा बिल्कुल फिट फाट है और उसको कोई बीमारी पैदा हो सकती ही नहीं है, नामुमकिन है। मदीना शरीफ में ना एक हकीम आया, यानी दौरे रसालत था, आप सल्लल्लाहु के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में ये मामूल हुआ। तो वो काफ़ी अर्सा ज़रा बैठा रहा दुकान खोल कर, कोई मरीज़ नहीं आया, बड़ा परेशान हुआ और सहाबा कराम की बारगाह में हाज़िर हुआ। ग़ालिबन हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था। अर्ज़ किया गया, अमीरुल मोमिनीन, मैं हकीम हूँ, कोई बंदा बीमार नहीं होता, क्या वजह है? फरमाया कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पर अमल करते हैं, कम खाना खाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम खाने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैदे ठीक रहते हैं। आज जो हमारे मैदे ख़राब है ना, ये ज़्यादा खाना खाने की वजह से हैं। और एक अहम और वजह है मैदा ख़राब होने की, अल्लाह मैं भी शक नहीं करता हूँ, वो मैं कहता हूँ 80-90-100% लोग इसमें मुब्तला हैं। क्या यार, पढ़े लिखे, क्या जहल, सब ही इसमें मुब्तला हैं। वो क्या बीमारी है, क्या वो क्या आदत है? कोशिश करें उसकी भी नीयत करें बचने की। इतना मैदा ख़राब करने की सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है? खाना खाने के बाद पानी पीना। यानी खाना खा चुके हैं, खाना ख़त्म हो चुका है, बाद लोग पानी पी रहे होते हैं, तो ये मैदा ख़राब करने की बहुत बड़ी वजह होती है। ऐसा भी ना करें, हदीस पाक में मना किया गया है, पहले खाना खाना, पता ना, पानी पीना सोना है, बाद में चांदी है और आखिर में लोहा। इस तरह की हदीस पाक कुछ मफहूम है, ठीक है। पहले खाना शिफा है, दरमियान में दुआ, या पहले दुआ है या दरमियान में शिफा है, आखिर में यानी बीमारी है। तो कोशिश करें खाना जो है ना, इसके बाद पानी भी ना पिए और हल्की बुल्की वॉक किया करें, दौड़ लगाया करें, इससे बड़ा हमें फ़र्क पड़ता है। तो मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ यही है कि जो आपकी रूटीन है ना, रूटीन सही करें अपनी। सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ों से बचें, तली हुई चीज़ों से बचें, ताकि आपका मैदा ठीक रहे। तो इंशाअल्लाह ज़रूर मैं वीडियो आता रहूँगा। वीडियो बनाने के लिए मोबाइल चोरी हो गया था, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया ना, पुदीने वाला, थोड़ा सा पुदीना ले लें और 2 चम्मच चीनी ले लें, थोड़ा सा जीरा ले लें, नमक, इसका पानी डाल के जूस बनाएं और बर्फ़ डाल के पिए। इंशाअल्लाह मैदे की गर्मी तजाबियत के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। और ठंडा यह होगा इंशाअल्लाह, मैदा ठंडा हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह। गर्मियों के लिए बेहतरीन ये गिफ्ट है आपको। और जो मैंने बातें आपको कुछ अर्ज़ की हैं, कोशिश करें इस पर भी अमल करें, क्योंकि इस पर अमल करेंगे ना, मेन चीज़ होती है परहेज़ होती है। परहेज़ करेंगे तो ही इंशाअल्लाह मैदा ठीक रहेगा। मैदा ठीक होगा इंशाअल्लाह, आप हज़ारों लाखों बीमारी से बच जाएंगे। यकीन करें, मैदे की वजह से बीमारी पैदा होती हैं, मैदे की खराबी की वजह से। अल्लाह पाक हम सब को तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से और मैदे की बीमारी से महफूज रखे।
दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। ठीक है, दुआ किए कि मेरी अम्मी अबू की दुआ की कि 2 बड़े भाई फोत हो गए, उनकी दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब बख्श दे। तमाम मुसलमानों जो फोत हो गए हैं सबको बेहिसाब बख्श दे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद।